राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। आप सबको अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत को मनोरथ पूर्ति के लिए अति शुभ माना जाता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत को बहुत प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि यह व्रत अधिक मास में किया जाता है, इसलिए इससे मिलने वाला फल भी अधिक होता है। अधिक मास भगवान विष्णु जी की आराधना का महीना है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वे पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। आज के इस वीडियो में हम पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पौराणिक कथा में बताया गया है कि राजा कृतवीर्य जी 10,000 वर्षों तक तपस्या करके भी भगवान जी को प्रसन्न न कर पाए, जिससे वे योग्य पुत्र की प्राप्ति का वर पा सके। फिर देवी अनसुया जी के कहे अनुसार राजा कृतवीर्य जी की धर्म पत्नी रानी प्रमदा जी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया था और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पति परमेश्वर राजा कृतवीर्य जी को दे दिया। इसी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें योग्य पुत्र उत्पन्न होने का वरदान दिया। भगवान जी की असीम कृपा व वरदान पाकर राजा कृतवीर्य को राजा कार्तवीर्य सा योग्य पुत्र पैदा हुआ। आइए श्रवण करें पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर जी ने कहा, हे भगवान, अब आप पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है तथा व्रत की विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसके व्रत से क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। उसका नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके फल व गुणों को ध्यान पूर्वक सुने। दशमी के दिन व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान जी के सम्मुख भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। भक्त जनों के साथ भगवान जी के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य में निर्जल रहने की शक्ति न हो तो उसे जलपान या अल्पाहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करके भगवान जी का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में भगवान जी को नारियल, दूसरे में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर संसार में अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है।
इस प्रकार से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रह कर व्रत का पालना करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान जी की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और वे इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु जी के परम धाम को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपसे एकादशी के व्रत का पूरा विधान बताया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत कर चुके हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय राजा कार्तवीर्य जी ने लंकेश्वर जी को अपने बंदीगृह में बंद कर लिया। उन्हें मुनि पुलस्त्य जी ने राजा कार्तवीर्य जी से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस मायावी लंकेश्वर जी को जिन्होंने समस्त देवताओं सहित इंद्रदेव जी को जीत लिया, राजा कार्तवीर्य जी ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद जी, पहले कृतवीर्य नामक एक राजा राज्य करते थे। उन राजा को 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी को भी राज्यभार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। तब राजा जी ने आदर पूर्वक पंडितों को बुलाया और पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार उनको भी अपना राज्य पुत्र बिना दुखमयी प्रतीत होता था। अंत में वे तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्रास जानकर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उनकी स्त्री भी, जिनका नाम प्रमदा था, जो हरिश्चंद्र की पुत्री थी, वस्त्रालंकारों को त्याग कर अपने पति के संग गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा जी के शरीर में केवल हड्डियां शेष रह गई। यह देखकर प्रमदा जी ने विनय सहित महासती देवी अनसुया जी से पूछा, मेरे पतिदेव जी को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु अभी तक भगवान जी प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इसका क्या कारण है? इस पर देवी अनसुया जी बोली कि अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में, जो कि 36 महीने बाद आती है, उसमें 2 एकादशियां होती हैं। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके व्रत और जागरण करने से भगवान जी आपके अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात देवी अनसुया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी जी ने देवी अनसुया जी की बताई विधि के अनुसार ही एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी प्रमदा जी ने कहा, आप यह वरदान मेरे पति परमेश्वर जी को दीजिए। रानी प्रमदा जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे प्रमदे, मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है। उसमें भी एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण आपने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं आप पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु जी राजा कृतवीर्य जी से बोले, हे राजेंद्र, आप अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगे, क्योंकि आपकी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान जी की मधुर वाणी सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए।
उसके बाद वे दोनों अपने राज्य को वापस आ गए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य जी उत्पन्न हुए थे। वे भगवान जी के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। उन्होंने लंकेश्वर जी को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने आपसे अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे विष्णुलोक को जाते हैं। इति पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। भक्तों, यह है पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु जी की।